हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। इस वीडियो में मैं एनवायरमेंटल स्टडीज़ यानी कि पर्यावरण अध्ययन के मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक ओजोन लेयर के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट लेके आया हूँ। ये वीडियो आपकी तैयारी के लिए काफ़ी यूज़फुल रहने वाली है, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि डेली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन वो आपको टाइमली मिल सके। अगर आपने हमारा मैथ्स का प्रैक्टिस सेट नहीं देखा है तो आप डिस्क्रिप्शन में वहाँ से क्या है लिंक आपको मिल जाएगा, वहाँ से आप देख सकते हैं। मैं डेली 15 क्वेश्चंस की क्या है वीडियो बना के अपलोड कर रहा हूँ, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी तैयारी करने के लिए हेल्पफुल रहने वाली है मैथ्स के लिए। ठीक है, अगर आपने बाकी CDP EVS बाकी टॉपिकों को नहीं देखा है तो ज़रूर देखें। सबका सब कंटेंट आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा लिंक। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। ओजोन परत समताप मंडल में पाई जाती है। तो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है कि ओजोन परत किस वायुमंडल की किस परत में पाया जाता है। तो करेक्ट आंसर क्या होता है इसका, हमेशा समताप मंडल। इंग्लिश में कहते हैं स्ट्रेटोस्फियर। इंग्लिश में समताप मंडल को क्या कहते हैं, स्ट्रेटोस्फियर। ठीक है, तो किस वायुमंडल की किस परत में पाई जाती है, समताप मंडल। ठीक है, सेकंड पॉइंट क्या बनता है, इसकी जो ऊंचाई है किस रीजन में पाई जाता है, 10 से 50 किलोमीटर की ऊंचाई के बीच में ओजोन लेयर पाई जाती है। ठीक है, तो ओजोन परत 10 से 50 किलोमीटर की ऊंचाई के बीच में पाई जाती है। थर्ड पॉइंट है कि इसका काम क्या होता है, ये हमें क्या है सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों से हमारी रक्षा करती है। पराबैंगनी यानी कि UV रेस, अल्ट्रा वायलेट रेज, तो ये हमारी अल्ट्रा वायलेट रेज से हमारी रक्षा करती है। ठीक है, तो एक क्वेश्चन बनता है कि पराबैंगनी किरण से होता क्या है, त्वचा कैंसर, चर्म रोग यानी कि स्किन कैंसर हमें होता है, किससे, पराबैंगनी किरण से। एक पॉइंट और बनता है कि अल्ट्रा वायलेट रेज की A और B कुछ टाइप्स होती हैं, तो उनमें जो सबसे ज़्यादा हानिकारक होता है वो कौन सा होता है, अल्ट्रा वायलेट B रेज। UVB रेज क्या है, सबसे ज़्यादा हानिकारक रेज होती हैं पराबैंगनी किरणों की, जो भी टाइप्स बनती हैं उसमें से। ठीक है, क्लियर है ना। एक बार इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अगर साथ के साथ या नोट करते चलें। ठीक है, आगे देखते हैं। यूवी रेज की जो अल्ट्रा वेवलेंथ की जो वेवलेंथ होती है, वेवलेंथ कितनी होती है, 315 से 400 नैनोमीटर। NM यानी कि नैनोमीटर इसकी वेवलेंथ की यूनिट इकाई होती है। तो अल्ट्रा वायलेट रेज की जो वेवलेंथ होती है क्या होती है, 315 से 400 नैनोमीटर। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है कि ओजोन परत को क्षति होने का सबसे मुख्य कारण क्लोरोफ्लोरोकार्बन है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन यानी कि CFC क्या है, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जिम्मेदार जो सबसे ज़्यादा होता है, कारण जो होता है किसका, ओजोन परत की क्षति होने का, वो कौन सा है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ठीक है, जो हम AC यूज़ करते हैं, रेफ्रिजरेटर में फ्रेऑन गैस यूज़ की जाती है। फ्रेऑन किसमें, रेफ्रिजरेटर में। ठीक है, उनमें उनसे क्या है, ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन सबसे ज़्यादा रिलीज होता है और वही जाके सबसे ज़्यादा ओजोन परत को नुकसान पहुंचाता है। नेक्स्ट है, ओजोन परत की सांद्रता नापने की इकाई डॉप्सन यूनिट। ये सबसे काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो डॉप्सन इकाई है उसमें क्या है, हम ओजोन परत को मेजर करते हैं, नापते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है कि ओजोन परत की खोज किसने करी थी और कब करी थी। तो क्या है, 1913 में फ्रांस के वैज्ञानिक फैब्री चार्ल्स और हेनरी बुसोन ने इसकी खोज करी थी। कब, 1913 में। और ये कहाँ के वैज्ञानिक थे, फ्रांस के थे। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट पॉइंट बनता था ये। नेक्स्ट है, ओजोन दिवस हर साल कब मनाया जाता है। तो ओजोन दिवस हर साल 16 सितंबर को मनाया जाता है। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, EVS के पेपर में हर बार लगभग पूछा जाता है कि ओजोन दिवस साल में कब मनाया जाता है। तो करेक्ट आंसर है 16 सितंबर, 16 सितंबर। ठीक है, आगे देखते हैं। ओजोन परत में जो छेद है वो कहाँ पाया गया, कहाँ पाया जाता है ज़्यादातर, अंटार्कटिका में। अंटार्कटिका जो महाद्वीप है, अंटार्कटिका, वहाँ पर क्या है, ओजोन छेद सबसे ज़्यादा वहीं पाया गया है। ठीक है, अच्छा, ओजोन परत में छेद पहली बार 1985 में सामने आया। 1985 में सबसे पहली बार पता किया गया कि ओजोन परत में छेद हुआ है। ठीक है, इसका पता किसने लगाया, इसका पता लगाया
1985 में ये 3 वैज्ञानिक टीम थी, लेकिन जो सबसे ज़्यादा जो नाम आता है किन का आता है, जो फरमन, ब्रायन गार्डनर और जोनाथन संकलिन। ये 3 क्या है, वैज्ञानिक हैं। इन तीनों ने सबसे पहली बार 1985 में पता लगाया कि ओजोन परत में छेद हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट है ओजोन परत के संरक्षण के लिए कौन सा सम्मेलन हुआ, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1987 में, 1987 में मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। ऐसे क्वेश्चन भी बनता है कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का संबंध किससे है, तो क्या है, ओजोन परत के संरक्षण के लिए, ओजोन परत के संरक्षण से मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल सम्मेलन का संबंध है। नेक्स्ट है ओजोन दिवस 2020। अभी देखो ये 2020 का क्वेश्चन बन सकता है कि 2020 का जो थीम था ओजोन दिवस का वो क्या है, ओजोन फॉर लाइफ, 35 ईयर्स ऑफ ओजोन लेयर प्रोटेक्शन। ठीक है, ये थीम भी कई बार पूछा जा सकता है कि ओजोन दिवस का 2020 का थीम क्या था। ठीक है, तो करेक्ट आंसर इसमें क्या बन रहा है, ओजोन फॉर लाइफ, 35 ईयर्स ऑफ ओजोन लेयर प्रोटेक्शन। ठीक है, क्लियर है। आगे देखते हैं, ओजोन परत का लेवल जो है नवंबर दिसंबर ठंड के टाइम पे सबसे कम हो जाता है और गर्मी में अधिक होता है। तो ऐसे पूछता है कि किस टाइम पे कम होता है, ये नवंबर दिसंबर के टाइम पे, और कब हो जाता है, गर्मियों में। ठीक है, नेक्स्ट है कि क्लोरीन और फ्लोरीन से भी ओजोन परत को नुकसान पहुंचता है। ओजोन परत को क्लोरीन और फ्लोरीन जो गैस होती हैं इससे भी काफ़ी नुकसान पहुंचता है। ठीक है, नेक्स्ट है ओजोन परत के बारे में एक पॉइंट और बनता है कि जो ओजोन होती है, ओजोन देखो, ओजोन का जो फॉर्मूला है क्या होता है, O3 ओजोन। ये भी पूछा सकता है कि ओजोन का क्या होता है फॉर्मूला, O3। ठीक है, तो क्या है, ओजोन दो तरीके की होती है। तो अच्छी ओजोन होती है, एक खराब बैड ओजोन होती है। तो ये पूछता है कि जो गुड ओजोन है वो कहाँ पाई जाती है। देखो, जो हमें क्या है, अल्ट्रा वायलेट रेस से जो बचाती है, ये इसका अच्छा काम है ना, अच्छाई है इसकी। तो ये कहाँ पाई जाती है, अच्छी वाली समताप मंडल में, स्ट्रेटोस्फियर में। ठीक है, स्ट्रेटोस्फियर में क्या है, अच्छी वाली पाई जाती है ओजोन। और खराब वाली कहाँ पाई जाती है, क्षोभ मंडल में यानी कि ट्रोपोस्फियर में, जहाँ पे हम रहते हैं, यहाँ पर पाई जाती है। और अधिक होने पर, अगर ये अधिक मात्रा में हो जाए तो ये सांस लेने में दिक्कत, यहाँ पे दिक्कत लिखा हुआ है, ये दिक्कत। ठीक है, सांस लेने में दिक्कत आती है, किससे, खराब ओजोन की वजह से अगर ये ज़्यादा हो जाए तो। और पेड़ पौधों को भी नुकसान पहुँचता है, किससे, बैड ओजोन से, ट्रोपोस्फियर में ये पाई जाती है। ठीक है, गुड ओजोन हो गया, बैड ओजोन हो गया। ठीक है, और एक बार बैक करके और देख लेते हैं, छेद कहाँ पे है, अंटार्कटिका। 1985 में सबसे पहली बार पता किया गया। वैज्ञानिक कौन कौन थे, जो फरमन, ब्रायन गार्डनर और जोनाथन संकलिन। और मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल सम्मेलन 1987 में इसके बारे में जिक्र हुआ था। ठीक है, तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के बारे में हमें ध्यान रखना है कि ओजोन परत संरक्षण के लिए रिलेटेड है। और दिवस, जो ओजोन दिवस 2020 था, इसका थीम क्या था, ओजोन फॉर लाइफ, 35 ईयर्स ऑफ ओजोन लेयर प्रोटेक्शन। ठीक है, इसकी जो वेवलेंथ है वो क्या है, 315 से 400 नैनोमीटर। क्लोरोफ्लोरोकार्बन AC से रिलीज होते हैं। जो रेफ्रिजरेटर में गैस भरी जाती है, फ्रीऑन गैस भरी जाती है, उससे होते हैं। और हैलोजन कार्बन्स होते हैं, हाइड्रोकार्बन्स होते हैं। ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट बनते हैं, इसे आप क्या है, नोट कर सकते हैं। ठीक है, और ओजोन परत की जो सांद्रता नापने की जो इकाई है कौन सी है, डॉप्सन यूनिट, डॉप्सन इकाई में से नापा जाता है। सबसे पहले इसकी खोज कब हुई थी, 1913 में, ओजोन लेयर की। ठीक है, ओजोन परत क्या है, समताप मंडल पाई जाती है, क्षोभ मंडल में पाई जाती है। लेकिन जो मेन क्या बात होती है, वो हम समताप मंडल की बात करेंगे। 10 से 50 किलोमीटर की ऊंचाई के बीच में ये फैली हुई है। अल्ट्रावायलेट रे से बचाती है, त्वचा कैंसर, चर्म रोग हो जाता नहीं तो पराबैंगनी किरण से। और सबसे ज़्यादा खतरनाक यूवी रेस कौन सी होती है, यूवी रेस बी। ठीक है, तो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे। ठीक है ना, जो कि आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। आप वीडियो को कम से कम 2 बार सुनेंगे तो आपको डेफिनेट सारे के सारे पॉइंट अच्छे से याद भी हो जाएंगे। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब प्लीज़ ज़रूर करें, ताकि डेली वीडियो आपको पास टाइमली पहुंच पाए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।